नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना समय की जरूरत। केंद्र सरकार का बफर स्टॉक से अरहर दाल की चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति का निर्णय। और प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बारिश का दौर जारी। अगले 2 दिन बाद मानसून की गतिविधियों में और बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम पार्टी कार्यकर्ताओं के राष्ट्र निर्माण के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। प्रदेश सहित देशभर के विभिन्न राज्यों से पार्टी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। बेलगावी में आयोजित कार्यक्रम में सांसद सुभाष बहरिया ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। इस अवसर पर उन्होंने मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों की बुकलेट भी कार्यकर्ताओं को वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देश की 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले रांची, पटना, धारवाड़, KSR, बेंगलुरु और गोवा, मडगांव, मुंबई को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद श्री मोदी ने मध्य प्रदेश की 2 वंदे भारत ट्रेन भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर को झंडी दिखाई। ये दोनों ट्रेनें एक साथ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। प्रधानमंत्री ने आज एक ट्वीट में कहा कि ये ट्रेनें शुरू होने से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहले विद्यार्थियों से मिलने पहुंचे। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अपने हाथ से बनाई पेंटिंग और स्केच भेंट की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सामूहिक विवाह को बढ़ावा दिया जाना समय की मांग है। इन्हें बढ़ावा देकर शादियों में दिखावे की प्रवृत्ति और फिजूल खर्ची को भी रोका जा सकता है। श्री गहलोत आज चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आयोजित सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अनेकता में एकता हमारी ताकत है, यह कमजोर नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने 142 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद व शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दे रही है। जल्द ही प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई राहत कैंपों से मिल रही राहत से जनता खुश है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए कॉकलियर इम्प्लांट रिप्लेसमेंट एवं डायबिटीज रोगियों के लिए पैकेज शामिल किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए 42 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। प्रथम वर्ष में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संभागीय स्तर पर 7 मेडिकल कॉलेजों में इसे लागू किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने इस साल आयोजित होने वाले मेलों और उत्सवों के लिए लगभग 7 करोड़ 17 लाख रुपए का बजट आवंटित किया है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आयोजित होने वाले आगामी मेलों और उत्सवों को देखते हुए यह बजट आवंटित किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश की लोक संस्कृति और कला को जीवंत बनाए रखने तथा उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के पर्यटन को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से प्रभावी मीडिया कैंपेन, सोशल व डिजिटल मीडिया, आकर्षक क्रिएटिव्स और लघु फिल्मों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने डायल फ्यूचर भविष्य की राहत कार्यक्रम शुरू किया है।
शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने आज बीकानेर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम के लोगो, बॉकलेट और वीडियो का विमोचन किया। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों से 10वीं कक्षा पास कर चुके विद्यार्थियों का संकाय 10 में मार्गदर्शन करने के साथ करियर काउंसलिंग भी की जाएगी। विद्यार्थियों के भावी जीवन की राह संवारने वाले शिक्षक पथ प्रदर्शक शिक्षक कहलाएंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कल से 5 अप्रैल तक 10वीं पास करने वाले बच्चों का विषय चयन में मार्गदर्शन किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सरकार ने बाजार में आयातित दाल आने तक बफर स्टॉक से अरहर दाल की चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। यह कदम उपभोक्ताओं को किफायती दर पर अरहर दाल उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और जन वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को अरहर दाल की ऑनलाइन नीलामी करने का निर्देश दिया है। इस महीने के शुरू में केंद्र ने जमाखोरी रोकने तथा अटकलबाजियों पर रोक लगाने के लिए सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को आगामी अक्टूबर तक अरहर तथा उड़द की दाल की भंडारण सीमा निर्धारित करने का आदेश दिया था। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि राजनीतिक दखल से पुलिस प्रशासन में नियुक्ति होने से कानून व्यवस्था बिगड़ती है। श्री मेघवाल बीकानेर में जनसुनवाई करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधायकों के बहुत अधिक दखल करने से ऐसे हालात बने हैं। काजूवाला घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विधायकों के बहुत अधिक दखल करने से राज्य में कानून व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ा है। श्री मेघवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। खादूवाला प्रकरण के बारे में मेरा यह स्पष्ट मानना है कि जब सरकार का मुखिया ये कहने लग जाए कि मेरी सरकार विधायकों ने बचाई, तो विधायक फिर मनमर्जी करने लग जाते हैं और विधायक कोई गलत काम करते हैं उसको मुखिया कुछ कहता नहीं। इस परिस्थितियों में खादूवाला में भी इसी तरह के पुलिस में लोग लगे और जगह भी लोग ऐसे लग गए, वो अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ती। जैसे ही कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो सबसे ज्यादा उसका प्रभाव दलितों पे पड़ता है, महिलाओं पे पड़ता है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा और पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि कठिन यात्रा करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य और बेहतर शारीरिक स्थिति बनी रहे। प्रदेश में 2 साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिलों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। सवाईमाधोपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा चुनाव को लेकर आज उपखंड अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में स्वीप गतिविधियों में तेजी लाने और नए मतदाताओं को जोड़ने तथा जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने पर चर्चा की गई। चुनाव पूर्व तैयारियों के अंतर्गत मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण, वोटर हेल्पलाइन ऐप, इलेक्ट्रॉल लिटरेसी क्लब की गतिविधियों सहित सभी उपखंड अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रथम बार वोट करने वाले नए वोटर सहित अन्य को जागरूक करने, पंजीयन कराने, स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मानव श्रृंखला, नुक्कड़ नाटक, चौपाल सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं और जन जागरूकता के कार्यक्रमों में तेजी लाने तथा डोर टू डोर सर्वे करने के संबंध में कार्मिकों को निर्देशित किया जा चुका है। विभाग की ओर से महंगाई राहत कैंप सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के प्रदर्शन कर मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने के साथ उन्हें आवश्यक रूप से मतदान के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर अच्छी वर्षा हुई। चित्तौड़गढ़, दौसा, राजसमंद, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर समेत कई अन्य जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा के समाचार हैं। राजधानी जयपुर और झालावाड़ में कहीं कहीं हल्की बरसात हुई। बाड़मेर जिले के बायतू, सेडवा तथा धनाव में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार मानसून राज्य के दक्षिणी भागों में आगे बढ़ा है। वर्तमान में मानसून की उत्तरी सीमा जोधपुर सीकर से होकर गुजर रही है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में राज्य में कुछ और भागों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। पूर्वी राजस्थान में अगले 2-3 दिनों में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं भारी और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।
माउंट आबू में मानसून से पूर्व हुई बारिश के बाद मौसम खुशनुमा बना हुआ है। यहां झरने और नदियों में पानी की अच्छी आवक होने से पर्यटन गतिविधियां बढ़ी हैं। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में मानसून से पूर्व हुई बारिश के बाद मौसम खुशनुमा बना हुआ है, जिसको लेकर पर्यटक भी बड़ी संख्या में माउंट आबू पहुंच रहे हैं। हर तरफ पर्यटकों की चहल पहल रहने के कारण प्रशासन व पुलिस भी पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उसको लेकर विशेष ध्यान रख रही है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए उच्च वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा अगले महीने की 11 तारीख तक बढ़ा दी है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कहा है कि पात्र पेंशन भोगियों और सदस्यों को होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए 15 दिनों का आखिरी मौका दिया जा रहा है। इससे पहले आवेदन की समय सीमा इस महीने की 26 तारीख थी और इस दौरान 16 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियोक्ताओं को वेतन वितरण ऑनलाइन जमा करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला ने बताया कि पिछले 60 वर्ष में 121 मिलियन मीट्रिक टन की बढ़ोतरी की तुलना में पिछले 9 वर्षों में दूध उत्पादन में 83 मिलियन मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि 2014 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 303 ग्राम थी, जो बढ़कर 2022 में 404 ग्राम हो गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सामूहिक विवाह को बढ़ा देना समय की जरूरत है। केंद्र सरकार का बफर स्टॉक से अरहर दाल की चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति का निर्णय और प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बारिश का दौर जारी। अगले 2 दिन बाद मानसून की गतिविधियों में और बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।